हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पुनः हम सब आप सबों का स्वागत करते हैं। आज के सुंदर दिन में हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आप सबों के साथ हम लोग पुनः यूट्यूब और फेसबुक के साथ जुड़ने पाए हैं। और आइए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हुए, प्रभु की आराधना करते हुए, प्रभु को महिमा देते हुए हम लोग गीत गाएंगे और उसको उपासना करेंगे और उसका धन्यवाद करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहो, पीता रहो, खाता रहो, पीता रहो, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। रखेगा वो मुझको दिल से लगा के, अपना बना लेगा मुझको मेरा बाप।
रखेगा वो मुझको दिल से लगा के, अपना बना लेगा मुझको मेरा बाप। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं, पीता रहूं, खाता रहूं, पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमारे लिए जीवन की रोटी है प्यारो, और वो जीवन का पानी है। इसलिए कहता है यदि कोई प्यासा है तो वो मेरे निकट आए और बिना मोल दे के मुझसे ले ले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सचमुच उसका वचन हमारे लिए जीवन देता है और उसका वचन हमारा प्यास को बुझाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम और एक गाना गा के हम लोग आराधना में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। मेरे दिल की ये चाहत है प्रभु कि तेरा मैं दर्शन करूं। मेरे दिल की ये चाहत है प्रभु कि तेरा मैं दर्शन करूं। दर्शन दे दे प्रभु, दर्शन दे दे मसीह, दर्शन दे दे प्रभु, दर्शन दे दे मसीह। मेरे दिल की ये चाहत है प्रभु कि तेरा मैं दर्शन करूं। मेरे दिल की ये चाहत है प्रभु कि तेरा मैं दर्शन करूं। जिसने मुझे प्यार किया उसका मैं दर्शन चाहूं। जिसने मेरे लिए लहू बहाया उसका मैं दर्शन चाहूं। जिसने मुझे प्यार किया उसका मैं दर्शन चाहूं। जिसने मेरे लिए लहू बहाया उसका मैं दर्शन चाहूं। दर्शन दे दे प्रभु, दर्शन दे दे मसीह, दर्शन दे दे प्रभु, दर्शन दे दे मसीह। मेरे दिल की ये चाहत है प्रभु कि तेरा मैं दर्शन करूं। मेरे दिल की ये चाहत है प्रभु कि तेरा मैं दर्शन करूं। जिसने मुझे शांति दिया उसका मैं दर्शन चाहूं। जिसने मेरा उद्धार किया उसका मैं दर्शन चाहूं। जिसने मुझे शांति दिया
में दर्शन चाहूं, दर्शन दे दे प्रभु, दर्शन दे दे मसीह, दर्शन दे दे प्रभु, दर्शन दे दे मसीह। मेरे दिल की ये चाहत है प्रभु कि तेरा मैं दर्शन करूं। मेरे दिल की ये चाहत है प्रभु कि तेरा मैं दर्शन करूं। जिसने मुझे जीवन दिया उसका मैं दर्शन चाहूं, जिसने मेरे लिए साबित हुआ उसका मैं दर्शन चाहूं, जिसने मुझे जीवन दिया उसका मैं दर्शन चाहूं, जिसने मेरे लिए साबित हुआ उसका मैं दर्शन चाहूं। दर्शन दे दे प्रभु, दर्शन दे दे मसीह, दर्शन दे दे प्रभु, दर्शन दे दे मसीह। मेरे दिल की ये चाहत है प्रभु कि तेरा मैं दर्शन करूं। मेरे दिल की ये चाहत है प्रभु कि तेरा मैं दर्शन करूं, कि तेरा मैं दर्शन करूं, कि तेरा मैं दर्शन करूं। हालेलुया। हमारा जीवन का मकसद ही है कि हमारे परमेश्वर को एक बार हमें देखना। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है उसके दर्शन के खोजी बनो, उसके सामर्थ के दर्शन की खोजी बनो, उसके सामर्थ के खोजी बनो कहता है। हालेलुया। क्योंकि जब हम उसको आमने सामने देखेंगे तब जाके हमारा जीवन संपूर्ण हो जाएगा प्यारे। हालेलुया। आज जब हम परमेश्वर का वचन को देखते हैं, हम उसका दर्शन को करते हैं, लेकिन साक्षात उसका दर्शन पाना क्या ही अद्भुत और दिव्य अनुभव रहेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आंखों को बंद करेंगे और वचन में जाने से पहले छोटा सा प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु। ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर लॉर्ड, प्रभु सचमुच प्रभु आज हमें आपकी दर्शन की आवश्यकता है लॉर्ड। प्रभु जब हम आपका दर्शन पाएंगे प्रभु, हमारा जीवन प्रभु जी सार्थक हो जाएगा लॉर्ड, कंप्लीट हो जाएगा प्रभु जी। और प्रभु आपका दर्शन में हो प्रभु, जब हम आपको देखेंगे, आप हमें गले से लगाएंगे, अपने हृदय की बातों को हमारे जीवन में उंडेलेंगे प्रभु, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा राजा। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस समय तेरे वचन के नज़दीक आते हैं प्रभु, अपने जीवित वचन के द्वारा प्रभु अपनी बातों को हमारे सामने प्रकट कीजिए प्रभु जी, ताकि आपका वचन पाके प्रभु हम तृप्त हो जाए और तेरे महिमा का कारण बने। धन्यवाद प्रभु, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हमको जानना है कि हम कौन है। हाँ, हम लोग बंदर से नहीं आए। कितने लोग विश्वास करते हैं आप बंदर से आए हैं? हाथ उठाएंगे। बंदर से आए हैं? हम लोग बंदर से नहीं आए हैं, लेकिन इतिहास में क्या पढ़ाया जा रहा है? कहां से आए हैं? बंदर से। अरे बाबा पूछ कहां गया?
बंदर से आए तो पूछ कहाँ गया, ना झटका में उड़ गया। हालेलुया। हम बंदर से नहीं आए। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, उत्पत्ति 1:26 में क्या बताता है? परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और समानता में बनाया। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और समानता में बनाया। परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कैसे बनाया आपको? बोलिए, आप बोलिए मेरे साथ, कैसे बनाया? अपने स्वरूप। किसके स्वरूप? परमेश्वर। परमेश्वर का स्वरूप क्या है? आत्मा। परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर का स्वरूप यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया, हूबहू हमें उसके जैसे बनाया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो परमेश्वर को जानने के लिए हमें अपने आप को समय है। क्या आप इस दुनिया के साधारण मनुष्य के समान, संसार के साधारण लोगों के समान जीवन जीते हुए अपना जीवन को खत्म करना चाहते हैं, या परमेश्वर के लिए एक विशेष व्यक्ति बनना चाहते हैं? परमेश्वर एक सुंदर मौका को उत्पन्न किया है, एक सुंदर समय को दिया है कि आज हम प्रभु के लिए निर्णय लें और हम एक विशेष व्यक्ति बन जाएं। कैसे विशेष व्यक्ति बन सकते हैं? जब हम परमेश्वर का पुत्र यीशु को अपना उद्धारकर्ता, अपना मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं। परमेश्वर का पुत्र को ग्रहण करने के द्वारा यीशु मसीह के वजह से हम भी परमेश्वर का संतान हो जाते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु कहता है, जो अपने देह को नष्ट करता है मैं उसको भी नाश कर दूंगा। ये नई वाचा के अंतर्गत में प्रभु कहता है, तुम नई सृष्टि हो, पुरानी बातें सब बीत गई, देखो सब नई हो गई है। ये नई वाचा के अंतर्गत में प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे पत्थर सा हृदय को निकाल के मांस का हृदय वहां देता हूं, मैं बना देता हूं और नई आत्मा में उत्पन्न करता हूं। यहाँ हम नई वाचा के अंतर्गत में है प्यारो। हम लोग पुरानी वाचा के अंतर्गत नहीं है, हम विश्वास की वाचा के अंतर्गत में है। हम स्थिति कुछ भी हो, जब हम विश्वास करते हैं, हम अपने परमेश्वर को जब हम विश्वास करते हैं और परमेश्वर को जब निहारते हैं, प्रभु कहता है उसके लिए सारे मार्ग करुणा का और सच्चाई का है। आइए, वचन सुनने के पहले हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता यहोवा परमेश्वर, जो आकाश और पृथ्वी को बनाया है, हम सबों को जो बनाया है, आपको हम दिल से धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपको हम धन्यवाद देते हैं। आपने हम सबों के लिए स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आया, हमारे उद्धार का काम को पूरा करने के लिए, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए, हमारे लिए क्रूस पर बलिदान होने के लिए। आपने हमारे पाप का कर्जा को चुकाया। प्रभु, आप क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। हमारे लिए आपने प्रभु परमेश्वर के साथ संगति बना दिया है। धन्यवाद। पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद देते हैं। हम जान गए प्रभु कि हमारा शरीर आपका मंदिर है और बाइबिल जो है आपका लिखित वचन है। हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमको सहायता किया कि हम परमेश्वर को जानने पाए और यीशु मसीह को जानने पाए आपके लिखित वचन के द्वारा। इसलिए आपको धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ आज इस संगति के लिए। प्रभु, आज जो वचन हम लोग सीखने और समझने जा रहे हैं, पवित्र आत्मा, मैं आपके कब्जा में होता हूँ, आपका अगुवाई को लेता हूँ। और प्रभु, जितने लोग आज इस वचन को सुनने जा रहे हैं, सबका सुनने के कान को, समझने का मन को और ग्रहण करने का हृदय को मैं यीशु के नाम से खोलता हूँ। आपके वचन के विरुद्ध में जो जो बातें मन में, दिल में है, सबको मैं कैंसिल करता हूँ और आपका उपस्थिति को मैं स्वागत करता हूँ और यीशु के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूँ, आमीन।
आज वचन मन से हम देखेंगे वो है 1 तिमोथी 2:5। यहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर एक है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवाई है, जो यीशु मसीह है, जो एक मनुष्य बना। धन्यवाद प्रभु आपके वचन के लिए। आज हम जानने पाए कि परमेश्वर एक है। आज सारा पृथ्वी में बहुत सारे लोग बहुवचन परमेश्वर को जानते हैं और विश्वास करते हैं, लेकिन हम बाइबल के माध्यम से हम एक ही परमेश्वर को जान गए जो हमको बनाया है। इब्रानी 3:4 में बताया गया है, घर तो कोई ना कोई व्यक्ति के द्वारा बनाया जाता है, परंतु जो सब कुछ को बनाया है वो परमेश्वर है। और बाइबल हमको सिखाता है हमारा एक ही परमेश्वर है, और परमेश्वर खुद अपना गवाह देते हैं, मुझे छोड़ और किसी को परमेश्वर कहा के नहीं मानना, और किसी को परमेश्वर कहा के नहीं मानना। ये 10 आज्ञा का पहली आज्ञा है। हम जानते हैं कि परमेश्वर एक है, जैसे सूरज एक है सारा पृथ्वी के लोगों के लिए, चांद एक है सारा पृथ्वी के लोगों के लिए, परंतु तारा जो है वो बहुत है। बहुत लोगों का कहना है कि सब परमेश्वर बराबर है, सब परमेश्वर बराबर है, ऐसे विश्वास करते हैं, लेकिन बाइबल कहता है सबका परमेश्वर एक है जो हम सबों को बनाया है। आयुब उसका 31:15 में लिखा है, जो परमेश्वर मुझे बनाया, क्या वही परमेश्वर आपको नहीं बनाया? मलाकी 2:10 में लिखा है, क्या एक ही परमेश्वर ने हमको नहीं बनाया? बाइबल पूरा स्पष्ट ज्ञान देता है कि हमारा परमेश्वर एक है, हमारा परमेश्वर एक है, और वही परमेश्वर को जानना, वही परमेश्वर को विश्वास करना आनंद जीवन है। और दानियल 11:32 में बताया है, जो अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जानते हैं, जो अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जानते हैं, वे लोग बलवान होंगे और अपने जिंदगी में बड़े बड़े काम करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। ये परमेश्वर का वचन ऐसे बताता है। और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवाई है, 2 या 3 या 5 नहीं, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवाई है, वो है यीशु मसीह, परमेश्वर का पुत्र, जो हम सबों के लिए वो स्वर्ग से आते हैं, देहधारी होते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा कुमारी मरियम से वो गर्भवती होते हैं और पैदा होते हैं। और परमेश्वर आकाशवाणी करता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं और इसकी सुनो, उसकी सुनो। कोलोसी 1:15 में बताया गया है, यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारे सृष्टि का पहलौठा है। परमेश्वर आत्मा है, जन 4:24। परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर अदृश्य है, इसलिए परमेश्वर को जानना और समझने के लिए कठिन होता है। इसलिए लोग गलत परमेश्वर को मानना, आकृति परमेश्वर को मानना, सृष्टि वस्तु को परमेश्वर कह के आराधना करना हो गया है। इसलिए यीशु मसीह बताते हैं, जो लोग धर्मशास्त्र को नहीं जानते हैं, बाइबल को नहीं जानते हैं, परमेश्वर का सामर्थ को नहीं जानते हैं, वही लोग भूल में पड़े हुए हैं। प्यारो, आप सही में हैं कि गलत रास्ता में है, आप अपने बाइबल के द्वारा आप जान सकते हैं और समझ सकते हैं। बाइबल के द्वारा मैं जान गया कि परमेश्वर अपने आप को प्रकट किया ताकि सब लोग परमेश्वर को जाने,
परमेश्वर को माने, परमेश्वर की आराधना करें। इसलिए 3 किस्म से परमेश्वर अपने को प्रकट किया। पहला, अपने सृष्टि के द्वारा। यह सृष्टि को देखने से हम परमेश्वर को समझते हैं कि परमेश्वर कितना महान है। परमेश्वर कहता है यशाया 66 का 1 पद में, स्वर्ग मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरा पांव रखने का जोगी है। प्रेरित लोग समझाते हैं जो परमेश्वर आकाश और पृथ्वी और समुद्र और सब कुछ को जो बनाया है, वो मनुष्य के बनाया हुआ मंदिर में नहीं रहता। इसलिए परमेश्वर मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, अपने समानता में बनाया, अपना सांस दिया, अपने आत्मा दिया, और मनुष्य में परमेश्वर का आत्मा रहता है। नीति वचन उसका 20 का 27 पद में लिखा है, मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। इसलिए बाइबल सिखाता है कि क्या तुम नहीं जानते, तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर अपने सृष्टि के द्वारा अपने को प्रकट किया। और 2 नंबर, यीशु मसीह के द्वारा अपने को प्रकट किया। वो जॉन 1:18 में लिखा है, किसी ने कभी परमेश्वर को नहीं देखा, उसका गोदी का बेटा ने उसको प्रकट किया। और कोलोसी 1:15 में वचन में लिखा गया है, यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारे सृष्टि का पहलौठा है। और 3 नंबर, परमेश्वर बाइबल के द्वारा, अपने वचन के द्वारा अपने को प्रकट किया। पहला सामुएल 3:21 में लिखा है, परमेश्वर सामुएल पर अपने वचन के द्वारा अपने को प्रकट किया। और पहला कुरिन्थी उसका 13:12 पद में लिखा है, आज हम वचन रूपी दर्पण के द्वारा हम लोग परमेश्वर को देखते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर को समझते हैं। लेकिन आने वाला दिन हम परमेश्वर के आमने सामने परमेश्वर को देखेंगे और हम जान लेंगे कि हम परमेश्वर से बहुत दिनों से परिचित हैं। इस प्रकार परमेश्वर अपने आप को प्रकट किया है। प्यारो, ये अवसर है हम सब अपने परमेश्वर को जानने के लिए। परमेश्वर का योजना है हर एक व्यक्ति वो परमेश्वर को जाने। प्रेरित पुस्तक उसका 17 का और 26 और 27 पद में लिखा गया है, वचन ये कहता है, एक व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर सारे दुनिया के लोगों को बनाया है। और पहला आदम को और पहला हवा को वो आशीष किया और बोला फूलो फलो और सारा दुनिया में भर जाओ। वही वचन के आधार पर मेरा पैदा हुआ है, आपका पैदा हुआ है। सारा दुनिया के लोग इस वचन के आधार पर पैदा होते हैं, दुनिया में आते हैं, जन्म लेते हैं, जीते हैं और मरते हैं। लेकिन बात यह है, परमेश्वर के साथ हमारा जान पहचान है कि नहीं। परमेश्वर चाहता है हम परमेश्वर को जाने, परमेश्वर चाहता है हम परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाएं, उसके साथ हम संगति बनाएं। और रिश्ता बनाने के लिए अपने परमेश्वर को जानना है और परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने के लिए परमेश्वर ने हमको बनाया है और जीवित रखा है। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मैं परमेश्वर को जान गया हूँ, समझ गया हूँ और परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता बन गया है। जैसे सिर का एक एक बाल सिर में जुड़ा हुआ है, इसी तरह सारे दुनिया के लोग यीशु मसीह में जुड़ने पर। बाइबल में 3 मुख्य बात को मैं समझा। ये मुख्य 3 बात को समझाने के लिए परमेश्वर ने इतने बड़े बाइबल को पवित्र आत्मा के द्वारा लिखित रूप में प्रकट किया। पहला क्या है? पहला है परमेश्वर के साथ मनुष्य का सीधा रिश्ता संगति था। एदन वाटिका में उत्पत्ति 1 अध्याय से 3 अध्याय तक पढ़िएगा। मनुष्य के साथ परमेश्वर का पूरा संपूर्ण संगति था, रिश्ता था। 1 नंबर ये बाइबल सिखाता है हर एक व्यक्ति को। ये है फाउंडेशन,
यह है मूल शिक्षा। परंतु हुआ क्या? पाप के द्वारा मनुष्य और परमेश्वर में रिश्ता टूट गया। पाप जो है परमेश्वर से आदम का हवा का रिश्ता को टूटा दिया, परमेश्वर से दूर कर दिया। उसका मतलब है 2 नंबर, पाप के द्वारा परमेश्वर से रिश्ता टूट जाता है, हम लोग परमेश्वर से बहुत दूर चले जाते हैं। रोमी 3:23 बताता है सब ने पाप किया है और परमेश्वर के महिमा से रहित है। रोमी 6:23 बताता है पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान यीशु मसीह में आनंद जीवन है। उसके बाद 3 नंबर परमेश्वर को योजना है कि परमेश्वर फिर अपने लोगों के साथ संगति जोड़े, इसलिए एक बिचवाई के जरूरत हुआ। एक बिचवाई के माध्यम से परमेश्वर हर एक व्यक्ति के साथ अपना रिश्ता को जोड़ेगा। जैसे कि एक ब्रिज होता है, पोल होता है, बड़े से नदी, हमारे राउरकेला में ब्राह्मणी नदी है और बहुत लंबा ब्रिज है। ये ब्रिज के माध्यम से इधर का आदमी इधर आ सकते हैं और इधर का आदमी इधर जा सकते हैं। उस जगह में पूरा हमेशा भीड़ रहता है, लोगों का आना जाना चलता है। वो ब्रिज हमको सिखाता है यही एक ही रास्ता है जिस रास्ता से हम उस पार जा सकते हैं और उस पार से यहाँ आ सकते हैं। तो परमेश्वर इसी तरह से एक व्यक्ति को हमारे पास भेजा, हमको दिया, जो यीशु मसीह बोलते हैं परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा और नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। वो है यीशु मसीह, वो है यीशु मसीह। वो परमेश्वर होकर के मनुष्य बना। परमेश्वर होने के नाते वो पवित्र है, निष्कलंक है, निर्दोष है। वो परमेश्वर के साथ अपना हाथ को, परमेश्वर का हाथ को जोड़ सकता है, पकड़ सकता है, और वो मनुष्य होने के नाते हर एक मनुष्य के साथ वो उनका हाथ को पकड़ सकता है, उनके हाथ के साथ जोड़ सकता है। इसलिए सारे दुनिया के लोगों के लिए यीशु मसीह का बुलाहट है। मत्ती 11:29-28 पद, हे थके बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु के साथ हम रिश्ता जोड़ने से हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने हमको रिश्ता बनाने के लिए मनुष्य बनता है, हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर पापों का प्रायश्चित देता है, अपने को बलिदान करता है ताकि हमारा पाप क्षमा हो जाए और हम पाप क्षमा पाकर यीशु के साथ परमेश्वर में हम लोग जुड़ जाए। प्यारो, मनुष्य सारे दुनिया को पाकर आखिरी में अपने प्राण का हानि उठाए तो क्या फायदा। आज परमेश्वर हमको अवसर दिया है हम सबों के साथ संगति जोड़ने के लिए। इसलिए 2 कुरिन्थी उसका 5:19-20 पद में लिखा गया है, परमेश्वर आज यीशु मसीह के द्वारा यह काम को पूरा कर रहा है। और प्रेरित पौल बोलते हैं कि हम परमेश्वर के ओर से यीशु के नाम से हम आप लोगों को विनती करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। हमको परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना है। इस धरती पर, ये आकाश के नीचे, ये जमीन के ऊपर जब तक हम लोग जीवित हैं, परमेश्वर के साथ ही हमको रिश्ता जोड़ने के लिए और परमेश्वर के साथ संगति में बढ़ने के लिए, पवित्रता में बढ़ने के लिए, सिद्धता में बढ़ने के लिए परमेश्वर ने हमको जीवित रखा है। आज परमेश्वर क्यों हमको जीवित रखा है? उसका उद्देश्य है हम परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाएं और परमेश्वर में हम लोग जीवित रहें। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह हम सबों के लिए बिचवाई बना। लोगों को समझाने के लिए यीशु मसीह बताते हैं मैं और पिता एक हूँ। इसका मतलब हम लोग, हमारा एक ही पिता है और वो एक ही पिता को हम यीशु मसीह के माध्यम से हम जानेंगे,
समझेंगे और उन पर विश्वास करेंगे। यीशु मसीह हम सबों के लिए वो बिचवाई बना। पूरा बाइबिल आप पढ़े होंगे तो पूरा बाइबिल में 2 आदम है, 2 आदम है, जो पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 45 से 50 पद में लिखा गया है। पहला आदम वो मिट्टी से बनाया गया है, मिट्टी से बनाया गया है, और उनके पसली हड्डी से हवा को बनाया गया, उसका पत्नी को बनाया गया, और दोनों को परमेश्वर आशीष देते हैं, फूलो फलो और दुनिया में भर जाओ। हम लोग सब मिट्टी के आदम का हम लोग खानदान हैं, उनके संतान हैं, उनके बच्चे हैं, क्योंकि आदम से परमेश्वर सारा दुनिया के लोगों को बनाया है। एक ही व्यक्ति के द्वारा इस सारे दुनिया के लोग परमेश्वर बनाया। आज अलग अलग जात, अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग रीति नीति सब है, लेकिन सब लोग आदम से आते हैं। आप पंजाबी कहो या मुसलमान कहो या हिंदू कहो या बुद्धिस्ट कहो, क्रिश्चियन कहो, एक ही व्यक्ति से हम सब आते हैं, वो है आदम। और हमको इसलिए बाइबल में आदमी कहा गया है, हम लोग आदमी हैं, आदमी हैं। तो दूसरा आदम कौन है? वो यीशु मसीह है, उसको अंतिम आदम कहा गया है, जो स्वर्ग से आते हैं, स्वर्ग से आते हैं। और हम लोग यीशु मसीह के शिक्षा के द्वारा हम लोग पाप के गुलामी से छुड़ाए जाते हैं, और यीशु मसीह के द्वारा हम लोग उद्धार पाते हैं, और यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा हम परमेश्वर का संतान बनते हैं, और यीशु मसीह में हम लोग जुड़ जाते हैं। उसका मतलब है आदम से हमारा रिश्ता टूट जाता है और यीशु मसीह से हमारे रिश्ता बन जाता है। जैसे बाइबल में प्रेरित पौलुस सिखाता है, जब तक पति जीवित है, कानून के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार पत्नी अपने पति से अलग नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। वो अपने परमेश्वर के कानून के अनुसार वो एक ही पुरुष में वो बना रहता है, और जब उसका पति मर जाता है तो व्यवस्था से छूट जाता है, व्यवस्था से, कानून से छुटकारा पा जाता है। अभी वो विधवा बन गया और वो दूसरे पुरुष को शादी कर सकता है। प्यारो, जब हम लोग वचन को जानते हैं, वचन को समझते हैं, वचन को अपनाते हैं, हम में जो आदम का स्वभाव है, वो स्वभाव, आदम का स्वभाव जो गुप्त में हमारे देह में राज करता है, वचन के माध्यम से वो रिश्ता कटते जाता है। जैसे कि जहर खाने से चूहा मर जाता है, ऐसे वचन खाने के द्वारा आदम का स्वभाव इस शरीर में वो खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और हमको यीशु मसीह के वचन के द्वारा नया जिंदगी मिलता है। इसलिए यीशु मसीह जन 6 का 63 पद में कहते हैं, मैं तुमको जो वचन बोलता हूँ वो आत्मा और जीवन है। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। परमेश्वर का वचन जब हमारे दिल में आता है, आदम का स्वभाव कमजोर होने लगता है। जैसे जंगल में आग जलने से सब जंगल का जीव जंतु सब भागते हैं, लेकिन जो नहीं भागने पाते हैं, नहीं समझने पाते हैं, वो आग में जल करके राख हो जाते हैं। इसी तरह मसीह का वचन को बहुतायत से अपने हृदय में बसने दो। यीशु मसीह कहते हैं मत्ती 4 का 4 पद में, मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं बचता, परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन से वो जीवित रहता। आपका दिल जब परमेश्वर के वचन में भर जाएगा, आदम का स्वभाव और नाश हो जाएगा, आदम का स्वभाव खत्म हो जाएगा, और बपतिस्मा के द्वारा हमारा पूर्ण मनुष्यत्व को हम बपतिस्मा के द्वारा पानी में गाड़ देते हैं, और हमको एक नया जीवन, नया जिंदगी मिलता है।
हम इस शरीर में हम यीशु के स्वभाव में, यीशु के पवित्रता में, परमेश्वर के संगति में हम दिन प्रतिदिन बढ़ने पाते हैं। इसलिए 2 कुरिन्थी उसका 5:17 में लिखा है, जो यीशु मसीह में है वो नया सृष्टि है। तो बाइबल में 3 रिश्ता के बारे में गहराई से हमको समझ दिया जाता है। इसलिए पवित्र आत्मा को मैं धन्यवाद देता हूं। और रिश्ता क्या है? पहला रिश्ता है माँ और बच्चे। माँ और बच्चे, माँ गर्भवती होता है, बच्चा पैदा होता है, और यह है खून का रिश्ता। परमेश्वर बोलता है, जन्म दिया माँ, दूध पिलाया माँ। अपने बच्चों को भूल सकता है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। कोई माँ अपने बच्चे को नहीं बोल सकता है कि मैं तेरे को पैदा नहीं किया हूं, और कोई बच्चा नहीं बोल सकता है तू मेरा माँ नहीं है, मुझे जन्म नहीं दिया है। एक गहरा रिश्ता है, दृढ़ और मजबूत रिश्ता है। इसको बाइबल हमको स्पष्ट करता है। जिस प्रकार माँ अपने बच्चों को संभालता है, देखभाल करता है, हमारे स्वर्गीय पिता भी हम सबों को ऐसे ही देखभाल करता है और हमारा शुद्धि लेता है। यह पहला रिश्ता। 2 नंबर रिश्ता पति और पत्नी। माँ और बच्चा का रिश्ता तो खून का रिश्ता है, ब्लड का रिश्ता है। पति और पत्नी, दूसरे घर का बेटा, दूसरे घर का बेटी, शादी में उन लोग प्रतिज्ञा करके एक होते हैं, और शारीरिक रिश्ता में उन लोग जुड़ जाते हैं प्रतिज्ञा के साथ, खुशी के साथ, आशीषों के साथ। ये है बॉडी रिलेशन, शरीर का रिश्ता है। और 3 नंबर है हर एक मनुष्य और परमेश्वर। ये है आत्मा का रिश्ता। हमको परमेश्वर आत्मा का रिश्ता में जोड़ने के लिए यीशु मसीह को बिचवाई बना। यीशु मसीह हमारा बिचवाई है, और यीशु के माध्यम से हम परमेश्वर के साथ जुड़ सकते हैं और परमेश्वर के साथ संगति में बढ़ सकते हैं। पहला हम जान लिया कि हम सब आदम से आते हैं। दूसरे हमको जानना है कि हमको यीशु से जुड़ना है। उसका मतलब है आदम से रिश्ता तोड़ो और यीशु मसीह में रिश्ता जोड़ो। तो यीशु मसीह में रिश्ता जोड़ने के लिए मेरे पास 7 पॉइंट है। 7 पॉइंट है, और ये 7 पॉइंट को समझने पाएंगे तो प्रभु आपको एक विशेष व्यक्ति के रूप में इस दुनिया में आपको खड़ा करेगा। थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा। पहला 7 पॉइंट को मैं बता देता हूं। पहला पॉइंट है सृष्टा और सृष्टि। दूसरा पॉइंट है गुरु और चेला। तीसरा पॉइंट है रखवाला और भेड़। चौथा पॉइंट है दाखलता और डालियां। 5वां पॉइंट है शीर और शरीर। और 6वां पद है बड़ा भाई और छोटा भाई। और 7वां पॉइंट है मित्र और मित्र। ये 7 पॉइंट के द्वारा आपको मैं परमेश्वर के साथ रिश्ता में रहने के लिए, जोड़ने के लिए मैं कुछ बात को समझाना चाहता हूं। पहला, सृष्टा और सृष्टि। सृष्टा अलग है और सृष्टि अलग होता है। कभी भी सृष्टि सृष्टा नहीं हो सकता। बनाया गया चीज और बनाने वाला नहीं बन सकता। मटका कुम्हार बनाता है, कुम्हार बनाने वाला होता है, और मटका जो है बनाया गया एक वस्तु है। और मटका नहीं कह सकता कि मैं अपने आप हुआ, मैं अपने आप हुआ, ऐसे नहीं बोल सकता है। प्यारो, आप भी कभी नहीं बोल सकते कि मैं अपने आप हुआ। परमेश्वर आपको बनाया है। बाइबल में इस बड़े भेद को मैं देखता हूं। परमेश्वर हर एक को अपने अपने माँ के कोप में किस रीति से बनाते हैं। मैं हॉस्पिटल में जाकर पिक्चर सबको देखा हूं कि हर एक व्यक्ति पहले महीना में, दूसरे महीना में और तीसरे महीना में कैसे बनते जाते हैं। एक बीज के द्वारा उनका आकृति
शरीर कैसे बनते जाता है वो मैं देखा हूं, मैं पढ़ा हूं, मैं बाइबल से समझा हूं कि एक व्यक्ति अद्भुत रीति से बनाया जाता है। ओ 4.5 महीना तक परमेश्वर उसको मां का पेट में एक बीज को लेकर वो बनाता है। इसलिए इस बात को जब दाऊद समझ गया, वो बोलता है भजन संहिता 139 का 14 पद में वो बोलता है, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं क्योंकि मैं अद्भुत रीति से बनाया गया हूं, अद्भुत रीति से बनाया गया हूं। मेरे जैसा कोई ना तो था ना होगा। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को अलग अलग हिसाब से, रूप रंग से अपने महिमा के लिए परमेश्वर हमको बनाया है। तो परमेश्वर सृष्टि करता है, यीशु मसीह सृष्टि करता है। जॉन 1:3 में लिखा गया है, उसी के द्वारा सब कुछ बनाया गया है, सब कुछ उसी के द्वारा, कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो उसको नहीं बनाया है। यीशु मसीह को सृष्टिकर्ता के रूप में यहां पर प्रकट किया जाता है, क्योंकि जॉन 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। और इब्रानी 11:3 पद में लिखा है, परमेश्वर जो कुछ को बनाया वो अपने वचन के द्वारा बनाया, और वचन जो है वो यीशु मसीह है। और रोमी 11:36 पद में लिखा है, सब कुछ उसी से, उसी के द्वारा और उसी के लिए बनाया गया है। प्यारो, मेरे कहना है, जो आपको बनाया है, माँ का पेट में जो आपको बनाया है, वो आपका परमेश्वर है। आपको जो बनाया है उसको छोड़ कोई भी हो सकते हैं, लेकिन वो परमेश्वर नहीं है, वो आपका परमेश्वर नहीं है। ये बाइबल से मैं जान गया और समझ गया कि मुझे जो बनाया है वही मेरा परमेश्वर है। क्या आप इसको ग्रहण करेंगे? विश्वास कीजिए, ग्रहण कीजिए, क्योंकि जो आपको बनाया है वही परमेश्वर है। मलाकी 2:10 में प्रभु का दास वचन ऐसे देता है, क्या हम सबों का परमेश्वर एक नहीं है? क्या हम सबों को एक ही परमेश्वर ने नहीं बनाया? हाँ, हमारा सबों का एक ही परमेश्वर है, हम सबों को एक ही परमेश्वर ने बनाया है। तो यीशु मसीह को अपने सृष्टिकर्ता स्वीकार कीजिए, अंगीकार कीजिए। वो बोले कि जो मुझे बनाया है वही मेरा परमेश्वर। तब यीशु के साथ, परमेश्वर के साथ, यीशु के माध्यम से परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता बनेगा। जब तक अपने सृष्टिकर्ता को आप नहीं मानेंगे। लिखा गया है रोमी 1:18 से 25 तक, लोग अपने सृष्टिकर्ता को परमेश्वर नहीं मानते हैं, सृष्टि वस्तु को परमेश्वर मानते हैं और अपने बुद्धि से परमेश्वर का आकृति बनाते हैं। 2 पैर वाला, 4 पैर वाला आकृति को बनाते हैं। कोई तो सृष्टि वस्तु को, पत्थर को, पेड़ों को परमेश्वर मानते हैं, सूरज को परमेश्वर मानते हैं। सब गलत है। तो जो लोग गलत काम किए हैं, परमेश्वर उनको अपने गलत रास्ता में जाने के लिए छोड़ दिए थे। आप रोमी 1:26 पद से 31 पद पढ़ने से समझ नहीं पाएंगे। जब परमेश्वर छोड़ दिया, सब लोग गलत रास्ता में चले गए और दुर्नीति, अत्याचार, बेविचार, सब कुछ गंदे काम बढ़ने लगा है। तो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर, अपने वचन के द्वारा परमेश्वर सबको सुधारता है, समझाता है, ताकि सब लोग अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जान जाए। 2 नंबर पॉइंट है गुरु और चेला। यीशु मसीह हमारा गुरु है। गुरु बनाओ जान के, पानी पियो छान के। जैसा गुरु को ऐसा ही चेला, नहीं तो नरक में जाके सब ठेला पेला। आपका गुरु जैसा है आप ऐसे होंगे। आपका गुरु शराबी है, आप शराब पिएंगे। आपका गुरु चोर है, चोरी करता है, आप चोर बनेंगे। इसलिए गुरु बनाओ जान के, गुरु बनाओ जान के, पानी पियो छान के। आपका गुरु कैसा है? बाइबल में
3 गुरु के बारे में बताया गया है। पहला गुरु सबके लिए लिखित वचन, तेरे वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। मैं बाइबिल को पहला अपना गुरु बनाया और आज ढेर सारे सच्चाई मेरे जिंदगी में मैं समझ गया और लोगों को मैं समझाता हूं। दूसरा गुरु अभिषिक्त जन, जो लोग परमेश्वर के साथ रिश्ता बना चुके हैं, इस मसीह में परमेश्वर में जो लोग दृढ़ हैं, प्रभु में जीते हैं, प्रभु में बढ़ते हैं, प्रभु में हैं, वे लोग हमारा गुरु है। और 3 नंबर पवित्र आत्मा, 3 नंबर पवित्र आत्मा हमारा गुरु है। इसलिए वचन देहधारी हुआ, बाइबिल देहधारी हुआ, वो यीशु मसीह के नाम से इस दुनिया में जाना गया। आज सब लोग तारीख को अपने हाथों में पेन में स्वीकार करते हैं। उसका मतलब है यीशु को स्वीकार करते हैं, बातचीत करते हैं। आज कितना तारीख है, आज इतना तारीख है, वो लोग अज्ञान में स्वीकार करते हैं, उद्धार नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि रोमी 10:9 में लिखा है, यदि तुम यीशु को प्रभु जानकर अपने मुंह से अंगीकार करे और हृदय से विश्वास करे तो जरूर उद्धार पाएगा। ये पेन में तारीख लिखने से और मुंह में आज कितना तारीख है स्वीकार करने से आप उद्धार नहीं पाएंगे। तारीख सच है सारे दुनिया के लिए, ऐसे यीशु मसीह भी सच है सारे दुनिया के लोगों के लिए, जो सबका प्रभु है, जो सबका प्रभु है। अब माने या ना माने कोई बात नहीं है, जाने या ना जाने कोई बात नहीं है, लेकिन यीशु मसीह सबका प्रभु है। फिलिप्पी 2:10-11 में लिखा है, हर एक प्राणी यीशु के चरणों में झुकेगा, घुटना में झुकेगा और हर एक जीभ यीशु को प्रभु कहेगा, क्योंकि यीशु मसीह सबका प्रभु है। ये सारे सृष्टि का प्रभु है, आपका प्रभु है, मेरा प्रभु है, सबका प्रभु है। मैं जान चुका हूं, मैं समझ चुका हूं। तो यीशु मसीह गुरु है। लूका 6:40 में यीशु मसीह बोलते हैं, चेला गुरु से बड़ा नहीं है, लेकिन हर एक चेला गुरु के समान हो जाएगा। तो यीशु मसीह हमको अपने समान बनाना चाहते हैं। यीशु मसीह का जैसा स्वभाव था, तुम्हारा भी स्वभाव ऐसा ही हो। यीशु मसीह बोलता है, जो मुझको विश्वास करता है, मैं जैसा करता हूं वो भी ऐसे करेगा। मैं इस पद के द्वारा बड़ा आशीषित हूं। कितना बड़ा प्रतिज्ञा यीशु ने विश्वासियों को दिया है। बोलता है, जो मुझको विश्वास करता है, इसमें आपका नाम, मेरा नाम, सबका नाम है। जो मुझ पर विश्वास करता है, मैं जैसे किया हूं वो भी ऐसा करेगा। पढ़िए मत्ती, मार्कुस, लूक, जॉन। यीशु मसीह क्या किया है? मुर्दा को जिंदा किया है, लेंगड़ा को चलाया है, अंधा को आंख दिया है, कोढ़ी को चंगा किया है, हर एक बीमारी को चंगा कर। 5 रोटी 2 मछली 5000 लोगों को खिलाया, पानी पर चला है। हर एक चीज आप यीशु के बराबर कर सकते हैं, क्योंकि ये यीशु का वचन है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा परंतु मेरे बात नहीं टलेगा। यीशु मसीह बोलते हैं अपने चेलों को, तुम लोग मुझे गुरु कहते हो, ठीक कहते हो, मैं वही हूं। यीशु मसीह सबका गुरु है। जो यीशु मसीह को गुरु अपनाया है, उसका जिंदगी बदल गया है, बदल गया है। वो एक नया व्यक्ति बन जाता है। इसलिए यीशु मसीह को अपना गुरु स्वीकार कीजिए। 3 नंबर, रखवाला और भेड़। रखवाला और भेड़। यीशु मसीह हमारा रखवाला है, हम उसके भेड़ हैं। भजन संहिता 100:3 में लिखा है, निश्चय जान लो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया है, हम उसके प्रजा और उसके चराई के भेड़ हैं। जो यहोवा को अपना परमेश्वर जानेगा, वो समझ जाएगा कि वो एक भेड़ है। भेड़ के साथ उसको तुलना किया गया है। पूरा बाइबल में भेड़ के बारे में बहुत सारे शिक्षा है।
बहुत सारे शिक्षा मौका मिलता है तो जन 10 अध्याय आप जरूर पढ़िएगा। यहाँ पर रखवाला और भेड़ के बारे में बताया गया है। जब दाऊद ने अपने को जान गया कि मैं एक भेड़ हूं, तो भजन संहिता 23 का 1 पद में बोलता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मेरा कुछ घटी ना होगी। जब यहोवा मेरा चरवाहा है, मेरा कुछ घटी ना होगी। आप यदि यहोवा को अपना चरवाहा स्वीकार करेंगे, आपका कुछ घटी नहीं होगा। यीशु मसीह बताते हैं मत्ती 6 का 33 पद में, तुम मेरा राज धर्म की खोज कर, मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। जो कुछ मेरा है सब कुछ तेरा है, सब कुछ तेरा है। तो भेड़ और रखवाला, यीशु मसीह हर एक व्यक्ति का भेड़ है। भजन संहिता 136 का 25 पद में लिखा है, वो सब प्राणियों को आहार देता है, छोटे कीड़े मकड़े से लेकर हाथी डायनासोर तक सब प्राणी को पेट भरती खाना वो देता है। इसलिए यीशु मसीह बोलते हैं, आकाश का चिड़िया को देखो, वो तो ना बोते हैं ना काटते हैं, लेकिन परमेश्वर उनका देखभाल करता है। इसलिए आप भेड़ हैं या दूसरे जानवर हैं, जो लोग भेड़ नहीं है उनको बाइबल में बकरी कहा जाता है, बकरी। और एक समय आ रहा है, परमेश्वर जब न्याय करेगा, यीशु मसीह जब न्याय करेगा, भेड़ और बकरी को दोनों को अलग करेगा। अभी एक मैदान में उन लोग घास चरते हैं, एक ही भेड़शाला में रहते हैं, लेकिन भेड़ और बकरी में हम लोग समझता नहीं पाते हैं। लेकिन यीशु मसीह जानता है कौन मेरा भेड़ है। वो बोलता है, जो मेरा भेड़ है वो मेरे आवाज को सुनता है। जन 10 का 27-28, जो मेरा भेड़ है और मेरे आवाज को सुनता है, मेरे पीछे पीछे चलता है, मैं उसको अनंत जीवन देता हूं। वो कभी नाश नहीं होगा और मेरे हाथों से कोई इनको छीनने नहीं पाएगा। ये भेड़ के लिए यीशु मसीह का प्रतिज्ञा है। तब आप भेड़ हैं या बकरी हैं, आपको जांच के समझ के अपने को जानना चाहिए। जो भेड़ नहीं है तो जरूर बकरी है। दूसरा जानवर है, वो कुत्ता भी हो सकता है, सुअर भी हो सकता है, यदि भेड़ नहीं है तो भेड़ का पहचान क्या है? 1 नंबर, भेड़ जो है अपने रखवाला का आवाज को सुनता है, अपने रखवाला का आवाज को सुनता है। 2 नंबर, अपने रखवाला का आवाज को पहचानता है। 3 नंबर, वो भेड़शाला में रहता है। 4 नंबर, और रखवाला का पीछे पीछे चलता है। 5 नंबर, उसका बाल बढ़ता है, सींग नहीं बढ़ता, बाल बढ़ता है। और उसके बाद वो अपने रखवाला को दूध देता है, उसका बाल कटवा जाता है। ये सब भेड़ों का स्वभाव है। क्या आप भेड़ हैं? क्या आपका बाल बढ़ता है? आप अपने बाल को कटाते हैं? क्या आप दूध देते हैं ताकि रखवाला दूध पी करके मजबूत बनेगा और भेड़ों का शत्रुओं के साथ वो लड़ाई करेगा और उसको हराएगा? 4 नंबर, द्राक्षलता और डालियां। जन 15 अध्याय में बताया गया, मैं द्राक्षलता हूं, 1 पद, मैं द्राक्षलता हूं और तुम डालियां हो। कोई भी पेड़ को देखते हैं तो ध्यान से देखिएगा, उनका पेड़ को देखिएगा, ताना को देखिएगा, उसके बाद डालियां को देखिएगा। एक नीम पेड़ को देखिए, एक इमली पेड़ को देखिए, एक एक पत्ता को देखिए कैसे हरा भरा रहता है। क्यों? क्योंकि डाली जो होता है वो पेड़ में जुड़ा हुआ रहता है। इसलिए जड़ ताना के माध्यम से सब डालों पर, सब पत्ता पर भोजन वितरण करता है और पूरा पेड़ वो हरा भरा रहता है। यीशु मसीह हमको सिखाता है, जब हम यीशु मसीह में रहेंगे, मैं द्राक्षलता हूं और तुम डालियां हो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूंगा, जरूर फल फलेगा, जरूर फल फलेगा। हम फल फलने वाला डालियां होना चाहिए, फल फलने वाला डालियां होना चाहिए। यीशु मसीह बोलता है, जो
पेड़ में जो डालियां फल नहीं देता है उसको काट दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। आज प्रभु का अनुग्रह है, आपको नहीं काटा है। जॉन बैप्टिस्ट बोलता है हर एक पेड़ों के नीचे कुल्हाड़ी रखा गया है, नहीं फलेगा काटा जाएगा, काटा जाएगा। कितने चोट आपको लाग चुका है आप समझते हैं कि नहीं? जो कितने बार एक्सीडेंट हो गया है, नाना प्रकार बीमारी आपको पकड़ा है, वो चोट है, कुल्हाड़ी का चोट है, लेकिन अब तक आप नहीं गिरे हैं, नहीं गिराया है। अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह प्रभु देता है। आप फल जाएंगे तो आपको पूरा नहीं कटाया जाएगा। तो अनुशासन के द्वारा परमेश्वर हमको सिखाता है, समझाता है कि हम एक फलवंत पेड़ बन सकते हैं। भजन संहिता 1 अध्याय उसका 1 से 3 पद में लिखा गया है, जो लोग परमेश्वर का वचन को ध्यान करते हैं, मनन करते हैं दिन और रात, उन लोग बड़े आशीषित लोग होते हैं। उनको कहा गया है वो नदी के किनारे में जो पेड़ होता है वही पेड़ के समान है, और उनका पत्ता कभी मुरझाता नहीं, और वो फल फलता है। वो जो चाहता है उसके जिंदगी में परमेश्वर वैसे ही कर देता है। आपको यीशु मसीह में एक डालियां होकर के बने रहना है। 5 नंबर, यीशु मसीह हर एक का सिर है, हर एक का सिर है, और हर एक व्यक्ति उनका शरीर है, और शरीर का एक एक अंग है। सिर और शरीर गर्दन के माध्यम से जुड़ा हुआ रहता है। हमको यीशु के साथ जुड़ा हुआ रहना चाहिए। मैं देखा हूं मुसलमान लोग जब बकरी काटते हैं, सिर को और शरीर को अलग कर देते हैं और मुर्दा हो जाता है। जो लोग के जीवन में आज यीशु मसीह नहीं है, यीशु मसीह जुड़ा हुआ नहीं है, उन लोग मुर्दा आदमी है। 1 तिमोथी 5 का उसका 6 पद में लिखा है, जो भोग विलास में पड़े हुए हैं वो जीते जुए मरे हुए हैं। एक व्यक्ति को यीशु मसीह चेले को बोलता है, मुर्दा को मुर्दे गाड़ने दो। मुर्दा भी है, और जो लोग कब्र खाना में उसको उठा के लेके जाएंगे उन लोग भी मुर्दे हैं। मुर्दे को मुर्दे लोग गाड़ने दो। आज बहुत सारे लोग जीवित है, लेकिन आत्मिक स्थिति में उन लोग मरा हुआ है। इसलिए हम यीशु के साथ गर्दन के माध्यम से जोड़ के रहना चाहिए। पूरा शरीर हमारे विचारों के अनुसार, मन के विचार के अनुसार चलता है। हर एक हमारा शरीर का एक अंग सिर के नियंत्रण में रहना चाहिए। आपको यीशु के नियंत्रण में जीना चाहिए, चलना चाहिए। यीशु मसीह कलीसिया का सिर है, और कलीसिया यीशु मसीह का शरीर है, और एक एक व्यक्ति यीशु मसीह का देह का एक एक अंग होते हैं। इस माध्यम से हम यीशु के संगति में रहते हैं। 6 नंबर, यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई है। परमेश्वर मिट्टी का आदम को अपना पुत्र बताते हैं, और यीशु मसीह को भी वो अपना पुत्र कहते हैं। लेकिन यीशु मसीह वो बड़ा भाई है, क्योंकि वो आदि से है। जॉन 1 का 1, आदि में वचन था, तो यीशु मसीह आदि से है। यीशु मसीह अपने परिचय देते हैं प्रकाशित उसका 22 उसका 13 पद में, मैं आदि हूं, मैं अंत हूं, मैं अल्फा हूं, मैं ओमेगा हूं। इसलिए यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिमूर्ति और सारे सृष्टि का पहलौठा है। यीशु मसीह शुरू है, आरंभ है, आदि है। हम तो बनाए गए हैं, कितना पीढ़ी के बाद हम लोग आते हैं। इसलिए यीशु मसीह सबका बड़ा भाई है। इब्रानी उसका 9 का 11 में वो सारे दुनिया के लोगों को अपना भाई समझते हैं, अपना भाई समझते हैं। हम लोग सब गुनाहगार हैं, हम लोग सब पापी हैं, लेकिन यीशु मसीह पवित्र है, निष्कलंक, निर्दोष है, लेकिन हम सबको अपना भाई स्वीकार करता है, भाई स्वीकार करता है, भाई स्वीकार करता है। तो यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई है, हम उसका छोटा भाई है। तो बड़ा से छोटा आशीष पाता है,
छोटे से बड़े आशीष नहीं पाते हैं, हम लोग यीशु मसीह के द्वारा आशीष पाते हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान यीशु मसीह में आनंद जीवन है। उसके बाद 7 नंबर पॉइंट है मित्र। यीशु मसीह के साथ हम लोगों को मित्रता करना है। बाइबल में मैं देखा हूं, दाऊद और जनाथन दोनों मित्र थे, फ्रेंड थे, बंधु थे। उनमें जो एकता था, समझौता था, उनमें जो प्यार था वो बड़ा गहरा था। खुद जनाथन का पिताजी साउल दाऊद के विरुद्ध में उसको मारने के लिए षड्यंत्र करते हैं, लेकिन जनाथन जाकर के अपने मित्रों को सब बात बता देता है। मेरे पिताजी का इस प्रकार सोच है तेरे लिए, तू सावधानी रहना, तू नहीं आना, तू उनके साथ नहीं मिलना, तेरे को मार देगा, मेरा पिताजी मार देगा। सारे खबर दाऊद ने जनाथन से प्राप्त करता है और अपने जिंदगी में बड़े होशियारी के साथ साउल के साथ व्यवहार करता है। मैं बाइबल से पढ़ के देखा, प्रभु परमेश्वर अब्राहम को अपना मित्र कहा, अपना मित्र कहा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अब्राहम को जो जो बात बोला हर एक बात को विश्वास किया। एक मित्र दूसरे मित्र का बात को विश्वास करते हैं, तब मित्रता, फ्रेंडशिप बढ़ता है। एक मनुष्य को परमेश्वर स्वीकार करता है, अब्राहम मेरा मित्र है। प्यारो, वो परमेश्वर का बात को पूरा दिल से विश्वास करता है, क्योंकि परमेश्वर दिल को जांचने वाला, दिल को समझने वाला परमेश्वर होता है। अब्राहम का दिल को जांचा। आप अब्राहम के बारे में बाइबल में पढ़े हैं, जानते हैं। अब्राहम को परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा दिया, वो प्रतिज्ञा को जानते हैं। मैं तुमको एक देश दूंगा, तुम्हारा वंश बढ़ाऊंगा, तुम्हारे द्वारा सारा पृथ्वी के लोगों को आशीष करूंगा। ये सब प्रतिज्ञा उत्पत्ति 12 का 1-3 में लिखा गया है। लेकिन समय जब आ गया, इसहाक को बलिदान करने के लिए बोलता है और इसहाक को लेकर के अब्राहम बलिदान के लिए जाता है। जानता है, परमेश्वर जानता है, अब्राहम का दिल को देखता है कि इसहाक को बलिदान चढ़ाएगा कि नहीं। पूरा वेदी बनाया गया, इसहाक को वेदी में सुलाया गया, अब्राहम पूरा छुरा उठाया। परमेश्वर छुरा को देखा, आज्ञाकारिता को देखा, अब्राहम का दिल को देखा और अब्राहम को परमेश्वर अपना मित्र कहता है। आज सारे दुनिया के लोगों के साथ यीशु मसीह मित्रता करना चाहता है। वो बोलता है जन सुसमाचार 15 अध्याय का 14-15 पद, मैं तुमको मित्र कहता हूं, तुमको मैं मित्र कहता हूं, तुमको मैं दास नहीं कहता, तुमको मैं मित्र कहता हूं। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर से जो जो बात को मैंने सुनता हूं, सारे बात को मैं तुमको बता देता हूं। प्यारो, यीशु मसीह जो सब बात बताते हैं, वो यीशु मसीह अपने बात नहीं बताते हैं, परमेश्वर से जैसे सुनते हैं ऐसे ही बताते हैं। इसलिए मत्ती 17 का 5 पद में लिखा है, परमेश्वर आकाशवाणी किए, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। इब्रानी 1 अध्याय 1-2 पद में लिखा है, पूर्व युग में परमेश्वर थोड़ा थोड़ा करके, भांति भांति करके भविष्य वक्ताओं के द्वारा बात किया, परंतु अंतिम दिनों में परमेश्वर हम सबों को, सारे दुनिया के लोगों को वो अपने वचन के द्वारा बात करते हैं, यीशु मसीह के द्वारा। आज परमेश्वर सीधा आपके साथ बात नहीं करेगा, आपको बात करेगा तो यीशु मसीह के द्वारा बात करेगा। मुझसे यीशु मसीह का दर्शन हुआ और यीशु मसीह मेरे सामने में जो वचन दिया, वो बोला तू मेरा गवाह ठहरोगे। मतलब वो परमेश्वर से सुना और परमेश्वर की ओर से मेरे को बताया। मैं परमेश्वर का गवाह हूं, मैं यीशु मसीह का गवाह हूं। यीशु मसीह आपका प्रभु है, परमेश्वर आपका सृष्टि करता है, उसको जानना आनंद जीवन है। प्यारो, जैसे शादी के द्वारा एक बेटा एक बेटी शारीरिक रिश्ता बनाते हैं, एक परिवार बनाते हैं,
एक कुटुंब बनाते हैं, एक खानदान बनाते हैं। ऐसे आप यीशु मसीह के साथ जुड़ने के द्वारा एक मसीह परिवार बन जाते हैं। आपका परिवार एक मसीह कलीसिया बन जाता है और आपका बाल बच्चे सब यीशु मसीह में जीना हो जाता है। इसलिए परमेश्वर एक है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवाई है, वो यीशु मसीह है, ताकि सब लोग यीशु मसीह में जुड़ जाए, अनंत जीवन का अधिकारी बने। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष करें। प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपके वचन के लिए धन्यवाद। आपके वचन के अनुसार समझौता में बढ़ने के लिए, विश्वास में बढ़ने के लिए, पवित्रता में बढ़ने के लिए और आत्मिक दुनिया के लिए तैयारी के साथ जीने के लिए हम सब पर अनुग्रह करें। यीशु के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूँ। आमीन।